इस क्वेश्चन में 5 साल का प्रॉफिट दे रखा है और हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 3 इयर्स ऑफ परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से। वेट्स असाइन करना है 1 2 3 4 5। अगर ये 1 2 3 4 5 नहीं दे रखा होता तो भी हम 1 2 3 4 5 ही वेट असाइन करते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। इसमें फर्स्ट ईयर लिख देंगे, फिर ये जो प्रॉफिट है वो लिख देंगे, फिर वेट 1 2 3 4 5 लिख देंगे और उनका प्रोडक्ट निकाल के यहाँ लिख देंगे। तो सबसे पहले 2015 का लिखते हैं 20,000 का प्रॉफिट और इसका वेट है 1, इसको 1 दे देते हैं। तो 20,000 इंटू 1 20। फिर 16 का लिखते हैं 24,000 और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, इसको वेट दे देते हैं 2 क्योंकि ये नंबर 2 पे आ रहा है 48,000। फिर 17 का लिखते हैं और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, 30,000 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 90,000। फिर 18 का लिखते हैं 25,000 और उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 लाख रुपीज़। फिर 2019 का लिखते हैं और उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रोडक्ट है, इन सभी को हमने मल्टीप्लाई करके निकाला है, तो प्रोडक्ट को प्लस कर लेते हैं। तो वेट का टोटल हुआ 15, 1 2 3 4 5, वेट का टोटल 15 और प्रोडक्ट का टोटल 3,48,000। अब निकालते हैं वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट और टोटल वेट। तो टोटल 3,48,000 है और टोटल ऑफ वेट 15 है। इसको सॉल्व करते हैं तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया 23,200। अब हमें गुडविल फाइंड आउट करने के लिए जैसे हम एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, यहाँ पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। यहाँ पे वेटेड एवरेज है 23,200 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर आएगा 69,600 रुपीज। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, 5:3 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक नए पार्टनर को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 2 इयर्स ऑफ परचेज और लास्ट 3 इयर्स ऑफ प्रॉफिट पर पार्टनर्स का रिम्यूनरेशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उस पर हमें कैलकुलेट करना है। वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट यूज करना है और वेट हमें असाइन करना है 1 2 3 और ग्रेटेस्ट देना है लास्ट ईयर को। जो ग्रेटेस्ट है वो हमें सबसे लास्ट ईयर वाले को देना है। और नेट प्रॉफिट जो है पार्टनर्स कमीशन से रिम्यूनरेशन से पहले वो ये है 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का। और पार्टनर का रिम्यूनरेशन 90,000 पर मंथ था। तो इस क्वेश्चन में हम जो एवरेज निकालते हैं उसमें से इस 90,000 को माइनस करेंगे तो भी सही रहेगा, और अगर हम हर एक उसमें से 90,000 माइनस कर देंगे तो वो भी सही रहेगा। लेकिन ये वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है तो हमें हर एक प्रॉफिट में से 90,000 माइनस करना होगा क्योंकि हम वेटेड एवरेज निकाल रहे हैं। तो 2 लाख में से यहाँ पे सारे ईयर लिख देते हैं और सारे प्रॉफिट में से 90,000 का जो रिम्यूनरेशन है वो माइनस करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है आफ्टर अलोविंग पार्टनर्स रिम्यूनरेशन हमें कैलकुलेट करना है। तो 16 का 2 लाख, उसमें से 90,000 माइनस 1,10,000। 17 18 का 2,30,000, उसमें से 90 माइनस। फिर 19 का 2,50,000, उसमें से भी 90 माइनस। तो ये आ जाएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये टोटल नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। अगर यहाँ पर हम एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते और इन सब का टोटल करके हम टोटल प्रॉफिट निकालते और उसको 3 से डिवाइड करके फिर एवरेज प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, तीनों को प्लस करके 3 से डिवाइड करते, फिर 90,000 माइनस करके जो प्रॉफिट निकालते वो एवरेज प्रॉफिट आता, वो भी करेक्ट होता। पर हम यहाँ पे वेटेड एवरेज से कर रहे हैं तो हमें ये वाले अमाउंट चाहिए, इसलिए हम इस वे में कर रहे हैं। अब वेटेड एवरेज की टेबल बनाते हैं। 2016 में 1,10,000 नॉर्मल प्रॉफिट ये है, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 18 में 1,40,000 इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 19 में 1,60,000 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 2 3 हमने वेट असाइन कर दिए, तो वेट का टोटल हो गया 6 और ये जो प्रोडक्ट इनका टोटल हो गया 8,70,000। अब वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से हम यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1,45,000। तो 1,45,000 हमारा वेटेड एवरेज हो गया। इस वेटेड एवरेज को हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से, जैसे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ 2 ईयर्स ऑफ परचेज है तो वेटेड एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से,
1,45,000 को 2 से, तो हमारा आंसर आएगा 2,90,000। तो हमारे फर्म की जो गुडविल हो गई वो हुई 2,90,000। नाउ इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 60:40 है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 3:2 होगा, 3:2 है मतलब। और उनको एनुअल सैलरी मिलती है 50,000 रुपीज़ की, 40,000 रुपीज़ की दोनों को। और एनुअल अकाउंट शो करते हैं बिफोर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स को सैलरी देने से पहले उनका जो प्रॉफिट है वो ये है 1,40,000, 1,01,000 और 1,30,000। ये उनके प्रॉफिट हैं सैलरी देने से पहले। 1 अप्रैल 2019 को एक नए पार्टनर जीनू को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, उसको कोई सैलरी नहीं मिलेगी। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है 4 ईयर्स ऑफ परचेज पे, 4 ईयर ऑफ परचेज हम यूज़ करेंगे। और वेटेड प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स और वेटेड एवरेज निकालना है हमें, और वेट असाइन करना है 1 2 3। ग्रेटेस्ट वेट जो है वो लास्ट ईयर को दिया जाएगा, लेकिन पार्टनर सैलरीज के बाद। हमें वेटेड एवरेज कैलकुलेट करना है आफ्टर पार्टनर सैलरी। सेम क्वेश्चन नंबर 14 जैसा ही ये है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं वेटेड प्रॉफिट। प्रीवियस जो क्वेश्चन किया उससे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा डिफरेंट वे में कर रहे हैं, एक ही टेबल में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो 17 में 1,40,000 का प्रॉफिट था सैलरी चार्ज करने के बाद। तो 50 की सैलरी दी दमन को, दमन को दी 40 की, तो 90 की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट हुआ 50। और 50 का वेट है 1, फर्स्ट वाले का वेट है 1, तो 50 × 1 50, तो वेटेड प्रॉफिट हुआ 50। सेकेंड 2018 में 1,01,000 रुपीज़ का प्रॉफिट था, फिर 90,000 की सैलरी देने के बाद प्रॉफिट जो बचेगा 11,000, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 1 2 3 जो वेट आएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो 22,000। फिर जो 19 वाला ईयर है उसमें 1,30,000 का प्रॉफिट है, 90,000 की उसमें वापस से सैलरी गई पार्टनर्स को दोनों को, तो 40,000 का प्रॉफिट बचा। फिर वेट यहाँ पे 3 है, तो 40,000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,20,000। इन तीनों अमाउंट को हम प्लस कर लेंगे तो यहाँ पे हमें वेटेड प्रॉफिट मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने एक टेबल में इसको सॉल्व कर दिया, तो यहाँ हमें वेटेड प्रॉफिट मिला 1,92,000 और वेट का टोटल 1 2 3 का टोटल हुआ 6। अब वेटेड एवरेज निकाल लेते हैं, टोटल प्रोडक्ट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो 1,92,000 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 32,000 रुपीज़ आएगा। वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्वेश्चन में दिया है कि गुडविल कैलकुलेट होगी 4 ईयर्स ऑफ परचेज पे। तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए वेटेड एवरेज को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं, 32,000 को 4 से, तो आंसर आएगा 1,28,000। तो हमारे फर्म की जो गुडविल हुई वो हुई 1,28,000। क्वेश्चन में हमें गुडविल कैलकुलेट करना है, 3 ईयर्स ऑफ परचेज है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है लास्ट 4 ईयर्स के, और लास्ट 4 ईयर्स के जो प्रॉफिट हैं वो इस तरह से दे रखे हैं 16, 17, 18 और 19 के। वेट जो हमें असाइन करना है वो 1 2 3 4 है, और कुछ एडजस्टमेंट दे रखी हैं। तो 1 अप्रैल 2016 को एक प्लांट रिपेयर कराया 10,000 रुपीज़ का, विच वॉज चार्ज टू रिवेन्यू। तो इसका मतलब ये है द सेट सम इज टू बी कैपिटलाइज फॉर द गुडविल कैलकुलेशन सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन 10% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो इसका मतलब यहाँ ये है कि 10,000 रुपये का जो मेजर प्लांट रिपेयर कराया था उसको हमने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज किया। जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर उसको चार्ज कर दिया तो नॉर्मल प्रॉफिट 10,000 रुपये से कम हो गया, जबकि उसको कैपिटलाइज्ड करना था। यहाँ लिखा है कि उसको कैपिटलाइज्ड करना है गुडविल की कैलकुलेशन के लिए, उसको हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर मानेंगे तो हमारे प्रॉफिट को 10,000 रुपीज़ वापस बढ़ाना होगा, क्योंकि जब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मानेंगे या उसको मतलब एक्सपेंस लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड डेबिट साइड में लिखा एक्सपेंसेस, तो जिससे प्रॉफिट कम हो गया, तो ये 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा। फिर जो 10,000 रुपीज़ है उस पर हमें 10% डेप्रिसिएशन लगाना स्टार्ट करना पड़ेगा, और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। ये हुआ है 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 मतलब 16 तो चले जाएगा क्योंकि ये 31 मार्च 2016 है।
17, 18 और 19 में हम इसका डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और वो भी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। और 10,000 रुपीज हम प्लस करेंगे किस चीज के, प्रॉफिट के, किस चीज के, सॉरी नहीं प्रॉफिट के नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर के, क्योंकि वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर था जिससे प्रॉफिट बढ़ गया। फिर सेकंड दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक, जो 31 मार्च 2017 का था और 2018 का था, वो ओवर वैल्यूड हो गया। तो जब क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड होता है तो हम उसको माइनस करते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि 31 मार्च 2017 में जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो 18 में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और जो 18 में क्लोजिंग होगा तो 18 का नेक्स्ट ईयर होगा 19, तो वो 19 में ओपनिंग बन जाएगा। तो जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रहा है तो ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यूड होगा। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 1000 का ओवर वैल्यू हुआ 17 में, तो 18 के अंदर ओपनिंग स्टॉक भी ओवर वैल्यू होगा 1 लाख से, क्योंकि यही अमाउंट 1000 से, क्योंकि यही अमाउंट हम नेक्स्ट ईयर भी लिखने वाले हैं। और 2018 में ओवर वैल्यू हुआ 2000 से, तो 2019 के अंदर ओवर वैल्यू होगा ओपनिंग स्टॉक 2000 से। फिर लास्ट दे रखा है मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करने के लिए एनुअल चार्ज क्रिएट किया जाएगा 5000 का, मतलब एक टाइप का मैनेजमेंट एक्सपेंस। तो ये खर्चा रहेगा, इससे हमें प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, तो ये सारे ईयर के प्रॉफिट में हम माइनस करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी एडजस्टमेंट है, तो हम एक टेबल बना लेते हैं। 4 ईयर से चारों साल का प्रॉफिट लिख देते हैं, जो भी प्रॉफिट यहाँ ऊपर दे रखा है 25, 27, 46, 900, 53, 810। फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट करते हैं। तो फर्स्ट वाला एडजस्टमेंट सबसे पहले 10,000 रुपीज हम प्लस कर देते हैं। तो ये डेट दे रखी 1 अप्रैल 2016, तो ये इस ईयर में आएगा 2017 में, क्योंकि ये 31 मार्च 2016 को तो ईयर खत्म हो गया। फिर नया ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2016 को, जो खत्म होगा 31 मार्च 2017 को। तो हमें ये इस कॉलम में लिखना है, तो यहाँ पर हम 10,000 रुपीज को ऐड कर देते हैं, प्लांट का जो रिपेयर है वो प्लस होना चाहिए। फिर उस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10,000। तो डेप्रिसिएशन तो प्रॉफिट को कम करता है, हमारे नॉर्मल प्रॉफिट को कम कर होगा। तो 10,000 का 10% हो जाएगा 1,000, तो 1,000 का हम डेप्रिसिएशन यहाँ चार्ज कर देते हैं। अब यहाँ चार्ज कर रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर में भी चार्ज कर देते हैं। 10,000 का 1% चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 9,000 रुपीज। तो नेक्स्ट ईयर 9,000 का 10% होगा 900, जो नेक्स्ट ईयर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से हम चार्ज कर रहे हैं, तो 900 डेप्रिसिएशन। फिर 900 डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद उसकी वैल्यू रह जाएगी 8,100, और 8,100 का डेप्रिसिएशन होगा 810। तो 810 हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। तो ये तीनों ईयर का डेप्रिसिएशन 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, यहाँ पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड लिखा है, एक ही बात है, उससे हमने चार्ज कर दिया। सेकंड दे रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन को हम प्लस करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। जब क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो जाता है तो उससे हमारा जो नॉर्मल प्रॉफिट है वो बढ़ जाता है, मतलब जो हमारे पास स्टॉक बच गया उसकी वैल्यू हमने बढ़ा के लिख दी। तो जब हम उसकी वैल्यू बढ़ा के लिख देंगे तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो उसको नॉर्मल प्रॉफिट को सही करने के लिए हम माइनस करते हैं। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हमने माइनस किया। 2017, 2018 दोनों में क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया था। अब 2017 का क्लोजिंग स्टॉक 1000 है, तो ये 1000 2018 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है कि वो गुड्स जो बच गए, जो बिके नहीं, वो गुड्स भी हो सकते हैं, रॉ मटेरियल स्टॉक कुछ भी हो सकता है। 1000 का माल जो बचा हुआ है साल के एंड में, तो नेक्स्ट ईयर वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन माइनस होता है, ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस होता है। तो ये 1000 2018 में ओपनिंग स्टॉक बन के प्लस होगा, ये 2000 2019 में ओपनिंग स्टॉक बन के प्लस होगा, तो ये यहाँ पे 2000 प्लस करेंगे। थर्ड वाला एडजस्टमेंट, मैनेजमेंट की कॉस्ट कवर करने के लिए 5,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हर साल हमें माइनस करना है। तो हर साल के एक्सपेंसेस में से 16, 17, 18 में से 5,000 रुपीज़ माइनस कर देते हैं। अब 16 का यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
20,000, 25 में से सिर्फ 5 माइनस हो रहा है। 17 का 27 में 10 प्लस, फिर 1 माइनस, फिर 1 माइनस और फिर 5 माइनस, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 30,000। फिर 2018 के अंदर 46,900 में 900 माइनस, 2000 माइनस, 1000 प्लस, फिर 5000 माइनस, तो हमारा आंसर आएगा 40,000। फिर 2019 में 53,810 में से 810 का डेप्रिसिएशन माइनस, और ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन प्लस, और एनुअल चार्ज मैनेजमेंट का माइनस, तो आंसर आएगा 50,000। तो ये हमारे नॉर्मल प्रॉफिट हो गए। अब हमें सिर्फ वेटेड एवरेज निकालना है, तो उसके लिए टेबल बनाते हैं। ईयर और उनके नॉर्मल प्रॉफिट्स को लिख देते हैं और उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 20 इंटू 1 20, फिर यहाँ से 30, 30 इंटू 2 60, फिर 40, 40 इंटू 3 1,20,000, फिर 50, 50 इंटू 4 2 लाख। वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेते हैं और वेट्स का, तो वेट्स 1 2 3 4 का टोटल 10 और इन अमाउंट का टोटल 4 लाख। तो वेटेड एवरेज का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 10 40,000, 40,000 हमारा वेटेड एवरेज आया। इसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना है, जो क्वेश्चन में दे रखे हैं 3 ईयर्स ऑफ परचेज, इसको हम 3 ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा यहाँ आंसर आएगा 1,20,000। तो फर्म की जो गुडविल हो जाएगी 1,20,000 होगी। तो क्वेश्चन जो था सिर्फ ये 1 2 3 एडजस्टमेंट ही था, यही इस क्वेश्चन की एक डिफिकल्ट चीज थी या इम्पोर्टेंट चीज थी जो सभी को आना चाहिए। नाउ इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, 3:2 उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है। एक नया पार्टनर रमेश आया 1/4 शेयर के लिए। रमेश जो है वो गुडविल लाएगा कैश में, इसीलिए हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। 2 ईयर्स ऑफ परचेस हम यूज करेंगे और वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, और वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट पास 3 ईयर्स का। वेट हम देंगे 1 2 3, 17 को 1, 18 को 2, 19 को 3। 3 ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं लेकिन कुछ एडजस्टमेंट भी दे रखी है, तो इसलिए हम एक टेबल बनाते हैं यहाँ पे, बिना टेबल के सॉल्व कर लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 50,000, उसके अंदर ये इंक्लूडेड है सेल ऑफ असेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। एक असेट बेचा, उस पर 5,000 का प्रॉफिट हुआ, तो नॉर्मल प्रॉफिट ही हमें चाहिए होता है, और ये जो 5,000 का प्रॉफिट हुआ ये एबनॉर्मल प्रॉफिट है। तो एबनॉर्मल प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे टोटल प्रॉफिट में से, तो 45,000 आएगा। सेकेंड 20,000 का लॉस हुआ, और 35,000 रुपीज का जो है लॉस बाय फायर हुआ। तो लॉस बाय फायर एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, और ये ऑलरेडी टोटल लॉस है, तो लॉस को हम नेगेटिव लिखते हैं -30, लॉस को हम नेगेटिव लिखते हैं -20, और जो प्रॉफिट ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसको हम प्लस करते हैं, तो -20 + 35 हो जाएगा 15,000। तो 2018 के अंदर भी प्रॉफिट हुआ है 15,000 रुपीज का। 2019 में 70,000 का प्रॉफिट है, लेकिन उसमें से इंश्योरेंस क्लेम रिसीव और डिविडेंड रिसीव, ये जो दो एबनॉर्मल इनकम्स हैं, इन एबनॉर्मल इनकम को हम माइनस करेंगे। तो 70,000 में से ये दो अमाउंट माइनस हो जाएंगे, तो हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो होगा 44,000। तो 45,000, 15,000 और 44,000 को हम यहाँ यूज करके उनको वेट से मल्टीप्लाई करके वेटेड प्रॉफिट या वेटेड प्रोडक्ट निकालते हैं। तो 45 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 45,000, 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 13,000, और 44 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,32,000। इन सब का अब हम टोटल कर लेंगे, तो टोटल ऑफ द प्रोडक्ट 2,07,000 और वेट हो जाएगा 6, 1 2 3 का टोटल। अब वेटेड प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को 6 से डिवाइड करते हैं टोटल वेट से, तो 34,500 जो है हमारी वेटेड एवरेज प्रॉफिट आई। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करते हैं तो गुडविल आ जाएगी। तो 2 ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ दे रखा है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आएगी 34,500 मल्टीप्लाई बाय 2 69,000। तो 69,000 यहाँ पर गुडविल आई।
अब रमेश का शेयर ऑफ गुडविल फाइंड करते हैं। तो रमेश फर्म में 1/4 शेयर के लिए आया, तो 69,000 का 1/4 कितना होगा, जितना भी होगा उतना उसको लाना पड़ेगा। तो उसका शेयर ऑफ गुडविल हुआ 17,250। तो उसको 17,250 रुपीज जो है वो कैश लाना पड़ेगा गुडविल के लिए। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर्स हैं, उन्होंने एक नए पार्टनर अनाहत को एडमिट किया। गुडविल हमें कैलकुलेट करना है 3 इयर्स ऑफ परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, और वेट असाइन करना है हमें 1 2 3 4 5, और 15 से लेकर 19 5 ईयर्स का प्रॉफिट यहाँ दे रखा है। और कुछ यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, एबनॉर्मल लॉस दे रखा है 31 मार्च 2015 का, एबनॉर्मल प्रॉफिट दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक जो है वो ओवर वैल्यूड हो गया 10,000 रुपीज से, और गुडविल कैलकुलेट करना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर लेते हैं हम यहाँ, उसके लिए एक टेबल बना लेते हैं। 31 मार्च को 70,000 रुपीज का प्रॉफिट है 15 में, और एबनॉर्मल लॉस हुआ 31 मार्च 2015 को। एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो 70 में 20 को प्लस करेंगे तो 90,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर सेकंड में एबनॉर्मल गेन हुआ हमें 31 मार्च 2016 को, तो 16 में एबनॉर्मल गेन को हम माइनस करते हैं, तो 1,40,000 में से 30 को माइनस करेंगे तो 1,10,000 हो जाएगा। फिर क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2018 को ओवर वैल्यूड हो गया 10,000 से। तो क्लोजिंग स्टॉक जब ओवर वैल्यूड होता है तो हम उसको माइनस करते हैं, क्योंकि उससे नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो बढ़ जाता है, अननेसेसरली गलत गलत नॉर्मल प्रॉफिट बढ़ जाता है, इसलिए हम उसको वापस माइनस करते हैं। तो 2017 में हम एज इट इज़ छोड़ देंगे, और 2018 के अंदर ये हुआ है तो 2018 में हम 10,000 को माइनस कर देंगे। 1,60,000 में से 10,000 क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड हो गया, इसलिए हमने माइनस किया 1,50,000। अब ये 10,000 2018 में क्लोजिंग स्टॉक था, तो 2019 में ये ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, और जब ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड होता है तो नॉर्मल प्रॉफिट गलती से कम हो जाता है, तो हम उसको वापस से प्लस करेंगे। तो 2019 में प्रॉफिट 1,65,000 का था, और इसमें हम 10,000 को प्लस करेंगे तो आएगा 1,75,000। तो ये सारे नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने फाइंड कर लिए हैं। अब हम वेटेड एवरेज की टेबल भी बना लेते हैं। 31 मार्च को प्रॉफिट 90,000 लिख देते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट एज इट इज़ कॉपी करना है, और जो वेट्स हैं उनसे मल्टीप्लाई करना है। 1,10,000 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 17 में का नॉर्मल 1,00,000 हमने निकाला था, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, 18 का 1,50,000 निकाला था, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, और 19 का 1,75,000 निकाला था, इसको हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। वेट्स का टोटल कर लेते हैं 15, और प्रोडक्ट का टोटल कर लेते हैं 20,85,000। अब निकालते हैं हम एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज निकालने के लिए टोटल प्रोडक्ट को टोटल वेट से डिवाइड करेंगे, तो 20,85,000 को 15 से डिवाइड करेंगे तो 1,39,000 आएगा। 1,39,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे। 1,39,000 नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज यहाँ 3 दे रखे हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल आएगी 4,17,000।